अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने 10वीं जमात का मैथ्स 2 से 7वां सबक मसाहत ये शुरू किए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि अपनी दरसी किताब के अंदर जो ज़ाब्ते हैं वो ज़ाब्ते लिख कर ले और ज़ाब्ते लिख कर जो है उन ज़ाब्तों को याद कर ले। ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हम मश्की सेट 7.1 का दूसरा हिस्सा देखेंगे। कुल 12 मिसालें हैं। 12 मिसालों को मैंने 4-4 मिसालों में तकसीम किया हूँ और इस तरह से मश्की सेट 7.1 के आपको 3 हिस्से मिलेंगे, जिसमें से पहली 4 मिसालें कल के वीडियो में हमने देखे थे और आज जो है हम उसके आगे की 4 मिसालें देखेंगे। इसमें 5वीं मिसाल इस तरह से है कि एक धाती ठोस मकबनुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 44 सम, 21 सम और 12 सम है। उसे पिघलाकर 24 सम ऊंचाई का एक मखरूत बनाया गया। मखरूत के कायदे का निस्कुतर मालूम कीजिए। ठीक है। इस तरह से सवाल। एक धाती ठोस मकबनुमा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी गई है। उसे क्या करना है? पिघलाना है और उसे पिघलाकर जो है ये 24 सम ऊंचाई का एक मखरूत बनाना है। एक क्या करना है? मखरूत बनाना है। तो इस तरह से अगर कोई एक चीज़ को पिघलाकर अगर दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो एक बात ध्यान में रखिए आप लोग कि दोनों का हजम ये कैसा होगा? मसावी होगा। ठीक है। पहली शय को पिघलाकर जो चीज़ हमको हासिल होगी, फिर वो लोहे की शक्ल में हो या मोम की शक्ल में हो, है ना, उससे हम दूसरी जो भी चीज़ बनाएंगे वो दोनों का हजम कैसा होगा? मसावी होगा। तो इस नज़रिए का इस्तेमाल करना है हमें इस मिसाल को हल करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले दी हुई चीज़ें हम लिखेंगे कि मकबनुमा के लिए क्या क्या दिया हुआ है। देखो, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब दी गई है। तो मकबनुमा के लिए लंबाई, जिसे हम कहेंगे एल से जाहिर करेंगे, लंबाई बराबर कितना लेंगे? उसको 44 सम लेंगे। उसके बाद में उसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई यानी बी से जाहिर करेंगे उसको 21 सम। ब्रेथ थोड़े से ये नोटेशंस जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आप लोग याद रखें। और तीसरा है ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया हुआ है? वो 12 सम। ठीक है। तो मकबनुमा के ये 3 कीमतें तुमको दी गई है और उसके बाद में मखरूत की कीमतें दी गई है। क्या दी गई है? मखरूत के लिए इस तरह से लिखेंगे हम लोग। मखरूत के लिए क्या दिया हुआ है? मखरूत के लिए उसे पिघलाकर 24 सम ऊंचाई का एक मखरूत बनाया गया, यानी मखरूत की ऊंचाई दी गई है तुम्हें, मखरूत की ऊंचाई। अब ये ऊंचाई जो है ये दोनों की आ गई। पहली ऊंचाई को हमने h से जाहिर किए, अब मखरूत की ऊंचाई को हम किससे जाहिर करते? h1 से जाहिर करते, क्योंकि h से जाहिर नहीं कर सकते। अगर h से जाहिर करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की ऊंचाई मसावी होनी चाहिए, है ना। ज़ाब्ते में हमको इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसलिए मखरूत की ऊंचाई को हम लोग क्या लेते? h1 लेते, जो कि दी हुई है कितनी? 24 सम। और हमें क्या मालूम करना है? तो मखरूत के कायदे का निस्कुतर। तो फर्ज करते हम लोग, फर्ज करें कि मखरूत के कायदे का निस्कुतर, मखरूत के कायदे का निस्कुतर क्या है? आर है, स्मॉल आर। निस्कुतर के लिए हम लोग क्या करते? स्मॉल आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चूंकि मकबनुमा को पिघलाकर क्या करना है हमें? पिघलाकर मखरूत बनाया गया। ठीक है। मकबनुमा को हमने पिघलाए और उसका क्या किए? मखरूत बनाए। इसलिए मखरूत का हजम बराबर लेंगे हम मकबनुमा का हजम। ठीक है। इसलिए मखरूत का हजम बराबर क्या मिलेगा? मकबनुमा का हजम। अब मखरूत के हजम का ज़ाब्ता है 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत h1, क्योंकि मखरूत के लिए हमने ऊंचाई क्या फर्ज किए है? h1 फर्ज किए है, जबकि मकबनुमा का हजम है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ज़ाब्ते याद होंगे आपको। ठीक है। तो इस तरह से ये ज़ाब्ता है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब कीमतें रखो यहाँ पर, तो आपको मिलेगा देखो 1/3, है ना, ज़रब। अब यहाँ पर h की कीमत जो है वो h1 की कीमत दी गई है 24, पाई की कीमत मैं लेता हूँ यहाँ पर 22/7। ठीक है। ज़रब r की दूसरी कुव्वत ज़रब h1 की कीमत दी गई है 24 बराबर लंबाई है 44 ज़रब 21 ज़रब 12। ठीक है।
हमें आर की कीमत मालूम करना है, इसलिए आर की दूसरी कीमत को है वैसे ही रखता हूँ, बराबर 44 ज़र्ब 21 ज़र्ब 12, और यहाँ पर 3 और 7 ये दोनों नसबनुमा में है बाई जानिब में, और ज़रब की सूरत में है दाहिनी जानिब में जाएंगे तो कहाँ आएंगे वो शुमार कुनिंदा में जाएंगे और वो ज़रब की सूरत में आएंगे। 3 ज़रब 7 बटे अब यहाँ पर 22 और ये 24 है ना, तो 22 और 24 ये दोनों ज़रब में है, शुमार कुनिंदा में दाहिनी जानिब में जाएंगे तो वो नसबनुमा में आएंगे, ज़रब 24 इस तरह से। ठीक है, इसको मुख्तसर करेंगे, 22 का 22 22 का 22 22 दुए 44 पूरी मुख्तसर हो गई, फिर 12 1 के 12 12 दुए 24 मुख्तसर हो गया, फिर ये 2 1 का 2 और ये 2 1 का 2। ठीक है, तो आर की दूसरी कुव्वत बराबर 21 ज़र्ब 21, मुरब्बा हो गया 21 का, यानी क्या हो गया ये 21 का मुरब्बा हुआ, बराबर है, और इसलिए आर बराबर कितना मिलेगा तुमको 21। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर आर की कीमत मिलेगी 21, और इसलिए फिर नीचे लिखेंगे इसलिए मखरूत के कायदे का निस्कुतर, मखरूत के कायदे का निस्कुतर कितना होगा 21 सम होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में देखते हैं दूसरी मिसाल यानी छठी मिसाल इस तरह से है कि शक्ल ए और बी में बर्तनों का मुशाहिदा कीजिए। शक्ल ए और बी में, ये शक्ल ए है और ये शक्ल बी है, इन दो शक्लों का मुशाहिदा कीजिए। इसकी मदद से बताइए कि मुदव्विर इस्तावाना नुमा ड्रम भरने के लिए कितने जग पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तावाना शक्ल का ड्रम दिया हुआ है, यहाँ पर इस्तावाना नुमा जिसके कायदे का निस्कुतर दिया हुआ है 7 सम, जबकि उसकी ऊंचाई दी गई है 10 सम की। ठीक है, उसी तरह से मखरूती शक्ल का जग दिया हुआ है जिसके कायदे का निस्कुतर है 3.5 सम और उसकी उमूदी बुलंदी वो दी गई है तुमको 10 सम। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस जग से इस ड्रम को भरना है, इस जग से क्या करना है, इस ड्रम को भरना है। तो कितने जग पानी हमें दरकार होगा जिससे ये ड्रम जो है वो क्या हो जाए, पूरा भर जाए। ठीक है, तो ऐसे मालूम करना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस्तावाना शक्ल का ड्रम उसका हजम मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, हजम मालूम करेंगे, क्योंकि इससे पानी हमको इसमें डालना है तो इसके गुंजाइश कितनी है ना, तो हम इसका हजम मालूम करेंगे और उसके हजम से मखरूती शक्ल के हजम उसके हजम को, इस्तावाना शक्ल के ड्रम के हजम को मखरूती शक्ल के जग के हजम से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। जो अदद आएगी वो इस्तावाना नुमा ड्रम में समाये जाने वाले पानी के मखरूती जग की क्या होगी, वो तादाद होगी। बात समझ में आ रही क्या? क्या करना है हमें, इस्तावाना शक्ल का ड्रम उसका हजम मालूम करना है और उसके हजम को मखरूती शक्ल के जग के हजम से क्या करना है, तकसीम करना है। जो जवाब आएगा उतने तादाद जो है हमें दरकार होगी उस मखरूती शक्ल के जग की, जिसकी बिना पर जिसकी वजह से जो है वो इस्तावाना शक्ल का ड्रम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो हम इससे पहले सबसे पहले क्या क्या दी गई चीज़ें हैं वो लिख कर लेंगे। तो मखरूती शक्ल के जग का निस्कुतर दिया हुआ है, मखरूती शक्ल के जग के लिए उसका निस्कुतर दिया हुआ है जिसको हम आर से जाहिर करेंगे 3.5 सम। ठीक है, और उसकी ऊंचाई लेंगे h बराबर 10 सम। ये दो चीज़ें हमें किसके लिए दिया हुआ है, मखरूती शक्ल के जग के लिए दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद में इस्तावाना शक्ल के ड्रम के लिए इसके अंदर भी निस्कुतर आता है ना, तो उसका निस्कुतर हम जाहिर करते R1 से। R1 बराबर कितना लेते, उसको 7 सम ले लेते, और उसके अंदर भी बुलंदी है, ऊंचाई है, तो उसको हम लोग क्या किससे जाहिर करते, H1 से जाहिर करते, बराबर कितना सम, 10 सम। ओके, थोड़ी सी शक्ल बनाने में गलती हो गई मेरे से। ये मखरूती शक्ल का जग जो है वो उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, 10 सम की। ठीक है, बनाने में मैंने ध्यान नहीं दिया, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें।
ठीक है, दोनों की ऊंचाई जो है वो सेम ही है। h1 बराबर कितना सम, 10 सम। ठीक है, अब उसका जवाब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। इसलिए इस्तवाना नुमा ड्रम में समाये जाने वाले पानी के मखरूती जग की तादाद बराबर, ज़ाब्ता इस तरह से होगा, इस्तवाना नुमा ड्रम का हजम बटे नसब नुमा में आएगा उसके पानी के मखरूती जग का हजम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें क्या करना है कि इस्तवाना नुमा जो ड्रम का हजम होगा उस ड्रम के हजम को मखरूती जग के हजम से क्या करना है, हमें तकसीम करना है। और इस तरह की मिसालों को डायरेक्ट ले ले आप लोग, ऐसा अलग अलग मालूम नहीं करते बैठे कि पहले ड्रम का हजम मालूम करेंगे, फिर मखरूती जग का हजम मालूम करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको तकसीम करेंगे। इस तरह से करेंगे तो उसके अंदर अपना वक्त जो है वो ज़ाया होगा, डबल कैलकुलेशन अब में करना पड़ेगा। अगर इस तरह से करते हैं तो अपने लिए सहूलत होती है। ठीक है, अब ज़ाब्ता लिखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इस्तवाना नुमा ड्रम का हजम, उसका ज़ाब्ता है पाई आर की दूसरी कुव्वत h। ज़ाब्ता क्या है, पाई आर की दूसरी कुव्वत h। लेकिन इस्तवाना नुमा के लिए, इस्तवाना शक्ल के लिए हमने r1 और h1 इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पर r1 और h1 आएगा बटे मखरूती जग का हजम है 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत h। क्योंकि मखरूती जग के लिए हमने r और h का ही इस्तेमाल किया, इसलिए वहां पर कोई तब्दीली नहीं होगी। अब ये दोनों ज़ाब्तों के अंदर देखें तो पाई पाई कॉमन है, पाई कैसा है, कॉमन है, तो ये पाई के साथ में पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई के साथ में पाई कट जाएगा। अब कीमतें रखो, क्या क्या आती है देखो, कीमत 7 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब 10/3.5 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब है 10, 10 के साथ में 10 कट गया। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, देखो कि 7 ज़र्ब 7/3.5 ज़र्ब 3.5 ज़र्ब 3। ठीक है, अब सबसे पहला काम करते हैं हम लोग यहाँ से कि अशारिया की अलामत को हटाते हैं ताकि अपने लिए सहूलत हो। ठीक है, अब अशारिया की अलामत कैसे हटाएंगे देखो, तो यहाँ पर है 7 ज़र्ब 7, ठीक है, बटे अशारिया की अलामत हटाता हूँ तो यहाँ पर आदत बनेगा 35 ज़र्ब 35 बराबर है। अब यहाँ पर पहले आदद में अशारिया के बाद एक हिस्सा है, दूसरे आदद में भी अशारिया के बाद कितना हिस्सा है, एक हिस्सा, और दरमियान में ज़र्ब की अलामत है, ऊपर भी शुमार कुनिंदा में भी और नसब नुमा में भी। तो यहाँ से हम अशारिया की अलामत को हटा सकते हैं। अब अशारिया के बाद एक हिस्सा है, इसलिए शुमार कुनिंदा में क्या करेंगे, एक सिफर बढ़ाएंगे, और दूसरे आदद में और एक हिस्सा है और एक सिफर बढ़ाएंगे। यानी नसब नुमा में अशारे के बाद में हिंसों की तादाद कुल कितनी है, 2 है, इसलिए शुमार कुनिंदा में 2 सिफर बढ़ाएंगे। आप ये सिफर जो है ये एक साथ को और दूसरे साथ को भी दे सकते हैं, क्योंकि दरमियान में कौन सा अमल हो रहा है, ज़र्ब का अमल हो रहा है, इसलिए कोई भी आदाद को हम दे सकते हैं, ज़र्ब 3। ठीक है, अब मुख्तसर करो, अब क्या करो, मुख्तसर करो, 35 का 35, 35 2 70, सिफर का सिफर हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 7 1 का 7, 7 पंजे 35, 5 1 का 5, 5 चौक 20 बराबर है। तो जवाब आएगा 4 ज़र्ब 3, और 4 ज़र्ब 3 यानी कितना, 12। और इसलिए फिर नीचे जवाब लिखेंगे, इसलिए इस्तवाना नुमा यहाँ पर जो हमने लिखे हैं, इस्तवाना नुमा ड्रम में समाये जाने वाले मखरूती जग की तादाद कितनी होगी, 12 होगी। इस तरह से जो है ये सवाल को क्या करना है, हमको मुकम्मल करना है। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, अब इसी तरह से तीसरी मिसाल देखेंगे। 7वीं मिसाल इस तरह से दी गई है कि शक्ल में मुदव्विर इस्तवाना और मखरूत के कायदे मसावी है। यहाँ पर एक इस्तवाना नुमा है शक्ल, और दोनों के कायदे, मखरूत ऊपर का हिस्सा कायदा है, मखरूती हिस्सा है उसका कायदा, तो दोनों के कायदे मसावी है। मुदव्विर इस्तवाने पर मखरूत रखा गया है। मुदव्विर इस्तवाने की ऊंचाई 3 सम है, ये 3 सम दी गई है। कायदे का रकबा 100 मुरब्बा सम है, कायदे का रकबा दिया हुआ है, और कायदा जो होता है वो दायरे नुमा होता है। ठीक है, वो तुमको दिया हुआ है। अगर कुल मुजस्सम शक्ल का हजम
500 मकब सम हो तो उस शक्ल की ऊंचाई मालूम कीजिए। उस शक्ल की ऊंचाई यानी ये पूरी शक्ल की ऊंचाई हमें क्या करनी है, मालूम करनी है, जिसमें से 3 सम, ये इस्तवाने की ऊंचाई तुमको दी गई है, हमें सिर्फ ये मखरूत की ऊंचाई क्या करनी होगी, मालूम करनी होगी। अगर मखरूत की ऊंचाई हमको मालूम हो गई तो मखरूत की ऊंचाई में इस्तवाने की ऊंचाई को जमा करेंगे तो पूरी शक्ल की ऊंचाई क्या होगी, हमको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी कि इस्तवाना और मखरूत के कायदे मसावी है, ये तुमको दिया हुआ है कि दोनों के कायदे कैसे है, मसावी है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले कि इस्तवाना और मखरूत के कायदे मसावी है, के कायदे कैसे है, मसावी है, इसलिए उनके निस्कुतर, इसलिए इनके निस्कुतर कैसे होंगे, मसावी होंगे, है ना, मसावी होंगे। फर्ज करे कि निस्कुतर कितना है, आर है, निस्कुतर कितना है, आर है, यह हम फर्ज करते हैं, निस्कुतर आर है। अब तुमको कायदे का रकबा दिया हुआ है, कायदे का रकबा कितना दिया हुआ है, 100 मुरब्बा सम है, 100 मुरब्बा सम है, ये कायदे का रकबा दिया हुआ है। और कायदे का रकबा दोनों के कायदे मकरूत का हो या फिर इस्तवाने का हो, कायदा जो होता है वो कैसे होता है, दायरे नुमा होता है, और इसलिए पाई आर की दूसरी कुव्वत, ये कायदे के रकबे का जाब्ता है, बराबर कितना मिलेगा तुमको, 100 मुरब्बा सम, ये कायदे के रकबे का जाब्ता 100 मुरब्बा सम। ठीक है, फर्ज करे कि इस्तवाने की ऊंचाई, फर्ज करे कि इस्तवाने की ऊंचाई h1 और मखरूत की ऊंचाई h2 है। एक की ऊंचाई को h1 और दूसरे की ऊंचाई को क्या लेते हैं हम लोग, h2 लेते। ठीक है, तो हमें इस्तवाने की ऊंचाई दी गई है, इस्तवाने की ऊंचाई यानी h1 की कीमत हमको दी गई है, वो कितनी है, 3 सम, ये हमको दिया हुआ है। और दूसरी चीज क्या दी गई है कि कुल मुजस्सम शक्ल का हजम दिया हुआ है, कुल मुजस्सम शक्ल का हजम, तो वहां पर लिखेंगे हम लोग कुल मुजस्सम शक्ल का हजम, ये एक तुमको दिया हुआ है, और वो कितना है, 500 मकब सम, 500 मकब सम। ठीक है, अब ये कुल मुजस्सम शक्ल के हजम में, कुल मुजस्सम यानी दोनों शक्लें उसके अंदर शामिल होगी, तो ये दोनों शक्लों का हजम जमा करना होगा। तो कुल मुजस्सम शक्ल का हजम यानी मखरूती हिस्से का हजम जमा इस्तानवी हिस्से का या इस्तवाना नुमा हिस्से का हजम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस्तवाना नुमा हिस्से का हजम, इस्तवाना नुमा हिस्से का हजम जमा मखरूती हिस्से का हजम, मखरूती हिस्से का हजम, है ना, बराबर कितना मिलेगा तुमको, 500। ठीक है, अब इस्तवाना नुमा हिस्से का हजम, उसका जाब्ता है पाई आर की दूसरी कुव्वत h1, क्योंकि इस्तवाने की ऊंचाई हमने क्या फर्ज किए, h1 लिए, जबकि आर कायदे का जो निस्कुतर है वो मसावी है ना, और हमने कायदे के निस्कुतर को कितना फर्ज किए, आर से उसको जाहिर किए, तो वो आएगा पाई आर की दूसरी कुव्वत, है ना, जमा मखरूती हिस्से का हजम, वो आएगा 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत, कितना आएगा वो, h2, उसकी ऊंचाई हमने h2 फर्ज की है, बराबर कितना, 500। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पाई आर की दूसरी कुव्वत, कायदे का निस्कुतर इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो दोनों में से पाई आर की दूसरी कुव्वत को हम लोग क्या करते हैं, मुश्तरिक निकालते, पाई आर की दूसरी कुव्वत को, h1 की कीमत हमको 3 दी गई है, जमा 1/3 ये h2, ये हमें मालूम करना है, बराबर कितना आएगा, ये 500 मिलेगा। अब पाई आर की दूसरी कुव्वत, उसकी कीमत हमको दी गई है, कितनी है वो कीमत, 100 कौस में 3 जमा 1/3 h2 बराबर कितना, 500। ठीक है, अब ये 100 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएंगे तो तकसीम में चले जाएंगे वो, और तुमको मिलेगा 3 जमा 1/3 h2 बराबर 500/100 बराबर है। फिर ये 100 1 का 100, 100 पंजे 500 हो जाएगा। और इस तरह से हमें h2 की कीमत मालूम करना है, इसलिए ये h2 का रुकन 1/3 h2 उसको है वैसे रखेंगे, यहाँ पर ये आएगा 5 और ये जमा 3 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो
नफी 3 होगा और 5 नफी 3 यानी कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से आगे देखो क्या मिलेगा हमें, H2 बराबर 2 और यहाँ पर ये नसबनुमा में 3 है, दाहिनी जानिब में जाएंगे तो वो ज़रब की सूरत में चले जाएंगे और इस तरह से H2 बराबर 2 ज़रब 3, 2 तिया कितना हो जाएगा, ये 6 सम। ठीक है, और फिर लिखेंगे हम लोग, इसलिए मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई, मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई हमें इस्तवाने की ऊंचाई दी गई थी और मखरूती शक्ल की ऊंचाई हमने H2 ये मालूम की है, वो आ गई 6 सम बराबर H1 जमा H2 यानी H1 की कीमत 3 जमा 6 यानी टोटल कितनी हो जाएगी, वो 9 सम। ठीक है, और इसलिए उस मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई, इसलिए उस मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई कितनी है, 9 सम है। प्यारे बच्चों, एक बात का ख्याल रखिए, जब इस तरह से इबारती सवालात होते हैं तो उसका आखिर में जो जवाब है ना, आप कोशिश करें कि हर सवाल का जवाब जो है इस तरह से एक जुमले में आखिर में क्या करते चले, आप लोग मेंशन करते चले, क्योंकि कुछ सवालों के अंदर वो एक जुमले जो जवाब का हम लिखते हैं वो एक जुमले को भी आधा नंबर जो है वहाँ पर दिया गया होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने नंबर कट ना हो, है ना। और जो टॉप की जो केसेस होते हैं उनके अंदर अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, तो इस बात का आप लोग क्या करें, ख्याल रखिए कि वो अपने से छूटे नहीं और आपको अभी से उसकी आदत हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 7वीं मिसाल हल करनी थी। अब उसके बाद में देखेंगे 8वीं मिसाल इस तरह से है कि खिलौने की एक तस्वीर में दी हुई मालूमात पर से निस्पुर्रा मुदव्विर इस्तवाना और मखरूत से तैयार होने वाले खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। कुल सतह का रकबा, पूरी सतह। अब यहाँ पर एक मखरूत है, फिर इस्तवाना है और यहाँ पर ये निस्फ कुर्रा है, ये तो इसकी कुल सतह का रकबा कितना होगा ये हमें मालूम करना है। अब जो चीज़ें दी गई है वो देखो, तो मखरूत की बुलंदी दी गई यहाँ पर तुमको 4 सम। ठीक है, उसके बाद में मखरूत के कायदे का निस्कुतर दिया हुआ है 3 सम। वही निस्कुतर किसका होगा, इस्तवाने का होगा। वही निस्कुतर किसका होगा, कुर्रे का होगा, निस्कुर्रे का होगा। ठीक है, उसके बाद में इस्तवाने की ऊंचाई ये तुमको दी गई है, कितनी सम है, 40 सम है। ठीक है, तो इस मालूमात की बिना पर हमको क्या करना है कि इसकी कुल सतह का रकबा मालूम करना है। आसान है, तीनों की कुल सतह का रकबा हम लोग क्या कर सकते, जमा कर सकते और जमा करके उसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग। इसका हल खिलौना लिखेंगे, पहले जो दिया हुआ है हमको कि खिलौना एक निस्कुर्रा कौमा इस्तवाना और मखरूत से मिलकर बनाया गया है। मखरूत से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, मखरूत से मिलकर बनाया गया है। इन तीनों का कायदा मुश्तरक है। इन तीनों का कायदा कैसा है, मुश्तरक है। निस्कुतर जो है वो कैसा है, मुश्तरक है। फर्ज करे कि इनका निस्कुतर कितना है, R है। इसका निस्कुतर R है, इसलिए R बराबर कितना मिलेगा हमें, 3 सम मिलेगा। R बराबर कितना मिलेगा, 3 सम मिलेगा। फर्ज करें, अब बुलंदी हमको लेनी होगी क्योंकि निस्कुर्रे को बुलंदी तो होगी नहीं, है ना। फर्ज करे कि मखरूती और इस्तवानानुमा हिस्सों की ऊंचाई बिलतरतीब H1 और H2 है। H1 और H2 है, इसलिए मखरूती हिस्से की ऊंचाई तुमको दी गई है H1, वो दी है तुमको 4 सम, और H2 यानी इस्तवाना नुमा हिस्से की ऊंचाई वो कितनी दी गई है, 40 सम दी गई है। ठीक है, फर्ज करें अब यहाँ पर कुल सतह के रकबे के अंदर ज़ाब्ता अगर देखें आप लोग, मखरूत की खमदार सतह का रकबा, तो उसका ज़ाब्ता है पाई RL, और यहाँ पर हमें कहीं भी मायल बुलंदी नहीं दी गई, तो सबसे पहले हमें मखरूत के लिए क्या करना होगा, मायल बुलंदी की कीमत मालूम करनी होगी। इसलिए हम फर्ज करें
कि मखरूत की माइल बुलंदी L है। ठीक है, फिर अपने पास ज़ाब्ता है L की दूसरी कुव्वत बराबर R की दूसरी कुव्वत जमा H की दूसरी कुव्वत बराबर R कितना लेंगे 3 की दूसरी कुव्वत जमा H, यहाँ पर H2 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि मखरूत है और मखरूत के लिए हमने ऊंचाई कितनी ली है उसकी H2 लिए, जो कि एक मिनट, मखरूती हिस्से की ऊंचाई हमने H1 लिया है, H1। ठीक है, तो वो आएगा 4 की दूसरी कुव्वत बराबर 3 का मुरब्बा 9 जमा 4 का मुरब्बा 16 बराबर कितना होगा ये 25, और इसलिए L बराबर कितना आएगा 5 सम। ये हो गई तुम्हारी माइल बुलंदी। तो L बराबर क्या होगा 5 सम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में खिलौने की कुल सतह का रकबा हमें मालूम करना है। तो खिलौने की कुल सतह का रकबा बराबर, पहले लेंगे हम लोग मखरूत की खमदार सतह का रकबा, मखरूत की खमदार सतह का रकबा जमा मखरूत के बाद में कौन आएगा इस्तवाना। ठीक है, तो ये होगा इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा, इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा जमा निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, या सिर्फ सतह का रकबा बोले तब भी चल जाएगा। अब तीनों के ज़ाब्ते लेंगे हम लोग। मखरूत की खमदार सतह का ज़ाब्ता है पाई आर एल जमा इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा है 2 पाई आर H2। ठीक है, क्योंकि इस्तवाने की ऊंचाई हमने H2 फर्ज की है, जबकि इसका ज़ाब्ता आता है 2 पाई आर की दूसरी कुव्वत निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। अब ये सब कीमतों के अंदर अगर देखें तो सब में पाई आर मुश्तरिक है, तो पाई आर को मुश्तरिक लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस में क्या बचेगा L जमा 2 R मुश्तरिक गया, पाई R मुश्तरिक गया, बचा कितना सिर्फ H2, यहाँ पर जमा की अलामत आनी चाहिए, जमा 2 पाई R बाहर गया, बचा कितना R बचा। ठीक है, इस तरह से अगर हम डायरेक्ट ये कीमत इस तरह से रखते हैं तो अपने लिए सहूलत होती है, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मखरूत की खमदार सतह का रकबा मालूम करो, इस्तवाने की खमदार सतह, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, वक्त उसको ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट अगर लेते हैं मिसाल को समझकर तो उसमें वक्त अपना कम लग सकता है। अब कीमतें रखो इसके अंदर। तो पाई कॉस में आर की कीमत तुमको दी गई है 3, कॉस में एल यानी ऊंचाई है ना, एल की कीमत हमको दी गई है, कितनी है वो पाई आर एल, एल की कीमत हमने मालूम की है 5 जमा 2 ज़र्ब H2 की कीमत, H2 की कीमत है 40 जमा 2 ज़र्ब R की कीमत है निस्कुतर जो कि है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई कॉस में कितना आएगा ये 5 जमा 40 2 80 जमा 2 तिया 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई कॉस में कितना होगा ये देखो 80 जमा 6, 80 जमा 6। ठीक है, तो ये सब मिला के 80 जमा 6 हो जाएगा 86, 86 जमा 5 ये हो जाएगा 91, और फिर 91 को 3 से ज़रब करो तो 3 1 का 3 9 तिया 27 यानी 273 पाई मुरब्बा सम। ठीक है, जो किताब के अंदर जो जवाब दिया हुआ है वो कितना है 273 पाई ही तुमको दिया गया है। ठीक है, अगर तुमको मजीद अगर चाहे तो आप लोग फिर पाई की कीमत रखो 22/7 है ना, और उसको 7 से जो है 273 को क्या करो मुख्तसर करो, जो आएगा वो तुम्हारा फाइनल जवाब होगा। और इसलिए फिर नीचे जवाब लिखेंगे, इसलिए खिलौने की कुल सतह का रकबा, इसलिए खिलौने की कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा 273 पाई मुरब्बा सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमको हल करना था। उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।